हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, जो भी लोग जेकेएस मेंस 2024 के जो मेंस की फॉर्म फिलिंग हो रही है उसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन सी आपके जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अटेस्टेड आपके फॉर्म फिल होंगे, कैसे उनको आपने अपलोड करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है आपने आपने जो आपकी 10th क्लास की, ठीक है, 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1। तो डॉक्यूमेंट 1 में आपने क्या करना है कि आपने 10th क्लास की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब डोमिसाइल। ठीक है, सेकंड डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, आपको अपना डोमिसाइल चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेकंड हो गया। ठीक है, अब जो आपकी मेन कैटेगरी है और सब कैटेगरी है, ठीक है, तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो आपके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो SC ST OBC, ठीक है, ALC वगैरह, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट थर्ड। समझ आ गया, तो ये डॉक्यूमेंट आपका थर्ड हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो जो 40% का क्राइटेरिया है जो डिसेबिलिटी का, अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो उनको अपना वो डॉक्यूमेंट भी लगाना है। ठीक है, तो उसको मैं सिर्फ D रखूँगा। ठीक है, इसको मैं डॉक्यूमेंट 4 या 5 उसमें कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई डब्ल्यू एस का यहाँ पे सर्टिफिकेट का क्या इशू है। अगर आपने ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। जो आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आपका ये 2024 का है। ठीक है, तो जो आपने 2024 का EWS का जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ है वो आपका यहाँ पे यूज़ रहेगा। ठीक है, और साथ में जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो भी आपका एज़ पर द डेट्स जो आपके नोटिफिकेशन है वो आपका वैलिड रहेगा। हाँ, जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपको फिर जो नया बनाना पड़ेगा, उसमें फिर वो नया न्यू फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो जाएगा 2025 वाला। ठीक है, तो 2025 के बाद वाला कंसीडर होगा वहाँ पे। ठीक है, प्रेफरेंस देख लो, प्रेफरेंस क्या बननी है। अगर आप जैसे आप इंटरेस्टेड हो, जैसे JKS, अगर आपकी पहली प्रेफरेंस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, या जिसकी पुलिस में ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसका, वो पुलिस को पहली प्रेफरेंस दे सकता है, या अगर आप अकाउंट सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप अकाउंट सर्विसेज को पहली प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस भी यहाँ पे आपकी हो गई। अब अगला आपका कौन सा यहाँ पे आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ जो रिज़ल्ट था वो क्या था, कौन से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो अपनी स्टडीज़ की हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपकी क्या हैं, तो आप ग्रेजुएशन जो बैचलर्स की है आपने, ठीक है, वो आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स वो हैं। बाकी ये कुछ कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, ठीक है, जो आपको फिल करनी पड़ेगी। अब वही डॉक्यूमेंट्स की बात फिर से आ गई कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डोमिसाइल के बारे में बता दिया, डेट ऑफ बर्थ का 10th की मार्कशीट ही चलेगी। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का देखो, एनी गेजेटेड ऑफिसर, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर होगा उसका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो। ठीक है, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट वो बता दिया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो बता दिया, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ, ठीक है, डिग्री नहीं मिली हुई,
तो आप मार्क शीट भी अपलोड कर सकते हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पे चाहिए ओरिजिनल की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इन सर्विस सर्टिफिकेट साइन बाय द एचओडी, ठीक है। अगर आप सर्विस में हैं तो आपके जो एचओडी है तो उसका आपको साइन किया हुआ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। ग्रेजुएशन के जो मार्क्स कार्ड हैं, अच्छा, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट में भी आप लगा सकते हो मार्क्स शीट, और ग्रेजुएशन मार्कशीट भी आप, मतलब मार्कशीट आप दोनों में अपलोड कर सकते हो अगर आपको डिग्री नहीं मिली हुई अभी तक, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, वो अटेस्टेड वाले करने हैं, ठीक है, जो कॉपी होती है वो करनी है या ओरिजिनल करने हैं, ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको ओरिजिनल करने हैं, ठीक है, अटेस्टेड वाले नहीं करने, ठीक है। जो फ़ोटोकॉपी वाले वो नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ओरिजिनल वाले ही अपलोड करने हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब अपलोड होते हैं तो वो अटेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसमें अटेस्टेड वाली कोई इशू ही नहीं है। ये पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनको जो है वो फेक, उनको उनका ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है। तो ये चैनल्स को आप थोड़ा इनसे दूर हो जाइए, जो ये फालतू के आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, इनसे ज़रा दूरी बनाए रखिए, ठीक है। तो क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं और वो उनको टेस्टेड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी चीज़, चलो आगे चलो। अब पेमेंट का क्या है, जो एलिजिबल हैं, ठीक है, अब पेमेंट आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ क्या रहेगी, आपकी फ़ोटो रहेगी, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, और नीचे आपकी यहाँ पे डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ द जिस दिन आपने वो अपनी फ़ोटो खिंचवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ से प्रिंट करवा लो। तो यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, सर्विस में क्या है, और सिग्नेचर और सील जो है वो आपके ऑफिसर जो एचओडी हैं, ठीक है, उनके। तो आई होप आपको जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये फॉर्म था, ये अभी हमने 2025 का ही फॉर्म है, तो ये 2025 का ही फॉर्म है, ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी कुछ दिन पहले फॉर्म सबमिट किया था, तो उसी की सारी डिटेल्स हैं ये। अब इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, तो उसका रिप्लाई आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।